अब हम देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में हम देखते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम WLED कहते हैं, 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। 1980 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण की विश्व संरक्षण नीति बना। ब्रंटलैंड आयोग यूएनओ के द्वारा बनाया गया है। पहली बार 1987 में सतत विकास शब्द का प्रयोग इसी समय में हुआ था। एजेंडा 21 का मतलब जो है वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। टिकाऊ विकास का शब्द 2002 में जोहान्सबर्ग के उबंटू गांव, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ शुरू हुआ। इसका राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। मेघ बीजन किसको कहते हैं? ठोस CO2 तथा आयोडीन की कुछ यौगिकों के प्रयोग के द्वारा अति शीतलित बूंदों का क्रिस्टलाइजेशन करना ही मेघ बीजन कहलाता है। लिंडमैन के 10% का सिद्धांत का मतलब क्या है? प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह 10% की दर से उत्पन्न होता है, वही है। O2 मुक्त करने में सर्वाधिक योगदान समुद्री पादप या शैवाल का होता है। प्रोटीन व अमीनो अम्ल बनाने के लिए पौधे व जीवधारी सल्फेट का उपयोग करते हैं। घास भूमि, घास भूमि को क्या क्या नाम से जानते हैं? उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में पैम्पास कहते हैं, और पश्चिम एशिया में स्टेप्स कहते हैं। मरुस्थलों के दिन रात के तापमान में काफ़ी ज़्यादा या सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है। मरुस्थल को देखते हैं। अफ्रीका के मरुस्थल सहारा है, चीन में फेमस है गोबी, पाकिस्तान में कालाहंडी। पुलिन या बीच, मुंबई में चौपाटी या जुहू फेमस है, और चेन्नई में मरीना और गोल्डन फेमस है। सहजीविता, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाया जाता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम के बीच दलहनी फसलों में पाया जाता है। मांस भक्षण करने वाले पौधा है वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर पौधा, संडियो पौधा। इंडियन पाइन शिमला में पाया जाता है, जो कि कीड़े खाते हैं। जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट कहलाता है, ये हुआ, जो कि जैव विविधता से संबंधित थे। IUCN, जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कहा जाता है, इसके द्वारा जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र का घोषणा किया जाता है, जिसको संवेदनशील कहते हैं। यहाँ पर्याप्त संख्या में जो जीव तो है, परंतु अस्तित्व उसका खतरे में है। विश्व में कुल 34 हॉट स्पॉट है, जिसमें भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में है और पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में अगस्तमलाई, शांत घाटी और अमाम्बलम, ये क्षेत्र तीनों आते हैं। अब IUCN के बारे में मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड में है, और यही रेड डाटा बुक जारी करता है, और प्रारंभ 1969 में किया था। इसका अस्तित्व वर्तमान में उसको लिस्ट में शामिल करता है जिसका अस्तित्व वर्तमान में संकट में हो और भविष्य में संकटग्रस्त वो हो सकता है। गुलाबी रंग को दिखाते हैं गहन संकटग्रस्त के लिए, और हरा को जो पर्याप्त वृद्धि कर ले ऐसी परिस्थिति में है, वो हरा दिखाते हैं। विलुप्त किसको कहेंगे? अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए डोडो पहले मॉरिशस में पाया जाता था। अफ्रीकी क्वैगा, ये अस्तित्व इनका खत्म हो चुका है। प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, जो प्राकृतिक आवासों में विलुप्त हो गए हैं, और उद्यानों और चिड़िया घरों में बचे हैं, जैसे कि काले रंग की मुलायम पीठ वाला कछुआ, इसको कहते हैं प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, लेकिन बाकी जगह में वो बचा है मनुष्य की रीत में। गहन संकटग्रस्त किसको कहेंगे? भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है। संकटापन्न किसको कहेंगे? भविष्य में विलुप्त होने की कम संभावना हो।
या जीवयान, फर और चमगादड़, इसका उसी तरीके से है। सुभेद्य किसको कहेंगे? कम संकटग्रस्त हो, और जैसे कि गाल गोपस चूहा है, और ग्वाटेयालियन फर है, इनका है। अब भारत में संरक्षण की स्थिति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, जिसको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ या NBWL कहते हैं, इसका अध्यक्ष PM होता है। वन एवं वन्य जीव समवर्ती सूची में शामिल हैं। राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक जो है MP में 9 है, और अंडमान निकोबार में भी 9 है। अगर वन्य जीव अभयारण्य कहे तो सर्वाधिक अंडमान निकोबार में 96 अकेले हैं। राष्ट्रीय उद्यान में चराई और उत्पाद प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि अभयारण्य में किया जा सकता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना, बाद में 1980 में बना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। जैव विविधता 2002 में, और ST और वनवासी के लिए वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में बना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है लेह में है, जिसको हेमिस कहते हैं। सबसे छोटा वाला अंडमान निकोबार में है, जिसको साउथ बटन कहते हैं। भारत का सबसे पहले कार्बेट बना। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है, और पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में है। 1983 में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यालय कार्य योजना शुरू हुआ। 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुआ। 1992 में हाथी परियोजना शुरू हुआ, और छत्तीसगढ़ में लमेरू, जो कि 450 किलोमीटर है में फैला है, और बादल खोल तमोर पिंगला 1048 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 2010 में हाथी राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में घोषित किया गया। अब हंगुल परियोजना देख लेते हैं। एशियाई लाल हिरन की एक उप प्रजाति है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी में ये पाया जाता है। परियोजना 1970 में शुरू हुआ, और इसका सहयोग मिलता है IUCN और WWF से। अब देख लेते हैं घड़ियाल के बारे में। इसका परियोजना जो है 1975 में शुरू हुआ, और अध्यक्षता इसका HR बस्टर्ड की अध्यक्षता में शुरू हुआ। प्रथम घड़ियाल टिकरपारा प्रजनन केंद्र, जो कि उड़ीसा में है, यहीं शुरू हुआ। सर्वाधिक मगर अभयारण्य आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। हैदराबाद में केंद्रीय प्रजनन प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है। अब देखते हैं समुद्री कछुआ, जिसको ओलिव रिडले कहते हैं। IUCN द्वारा इसको संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। परियोजना 1999 में शुरू हुआ। सहयोग इसका UNDP करता है। क्रियान्वयन एजेंसी इसका देहरादून में है, WII। समुद्री अभयारण्य भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा में है, और गहिर माथा ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर होता है। 2013 में भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिवर चलाया गया था, और 20 किलोमीटर का क्षेत्र, अब तटीय क्षेत्र 20 किलोमीटर के अब तटीय क्षेत्र तक 7 माह तक के लिए मत्स्ययन प्रतिबंध रहता है, ताकि इनको नुकसान ना हो। गिद्ध संरक्षण 2000 में IUCN के द्वारा शुरू किया गया, और इसको गहन संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। मवेशियों को दर्द निवारक के लिए जो डिक्लोफेनेक दवाई दिया जाता था, इससे इनको नुकसान हुआ, इसलिए ये इनकी संख्या बहुत कम हो गया। प्रवासी पक्षी हस्ताक्षर किया था रूस देश ने बचाने के लिए, और ये पक्षी हैं साइबेरियाई सारस। गिर सिंह परियोजना सौराष्ट्र क्षेत्र में ये चला, और कुनो वन्यजीव अभयारण्य जो कि MP में है, यहाँ पर इसको जो शेर है उसको ले जाने का योजना था, परंतु इसको अभी तक जारी नहीं किया गया। ये सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर इसलिए पाया जाता है क्योंकि अफ्रीका से अलग होके बने थे। हिम तेंदुआ 1972 में IUCN के द्वारा इसको संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया। परियोजना 20 फरवरी 2009 से जारी है, और ये
जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको SOS कहते हैं, सेव अवर स्नो लेपर्ड। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में ये, साथ साथ सिक्किम में ये हिम तेंदुआ जो है पाया जाता है। गेंडा संरक्षण 1987 में काजीरंगा असम में शुरू किया गया। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। ये गहन संकटग्रस्त के लिस्ट में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट में इसको शामिल किया गया है। WWF इंडिया के द्वारा 1997 से संरक्षण हेतु कार्यक्रम बनाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं भारत की संकटापन्न प्रजातियां 2012 में Rio+20 IUCN के द्वारा जो है ये IUCN के द्वारा घोषित किया गया 2012 में। Rio+20 मतलब 20 साल के बाद जो रियो में हुआ था सम्मेलन, उसमें इसमें के द्वारा गहन संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं उनका लिस्ट बताया गया। उसमें हम देख लेते हैं गहन संकटग्रस्त में कौन कौन शामिल है। एक तो है रेप्टाइल, जिसको रेप्टाइल में घड़ियाल है, घड़ियाल को देख लेते हैं, जिसमें से हरा समुद्री कूर्म है, ग्रीन सी टर्टल बोलते हैं, वो भी शामिल है। लीदर बैक टर्टल है, लॉन्गर हेड है, हॉगबिल है और पाइथन है। ये सब के सब गहन रेप्टाइल के अंतर्गत आता है। अब पक्षी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पीकॉक, पिनखुड़ डक, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ब्लड फिसेंट और साइबेरियन सफ़ेद सारस, पहाड़ी बटेर, ग्रेटेड हुपर स्वान, ब्लैक ईगल, रेड स्प्यूरवल, इंडियन स्किमनर, निकोबार कबूतर और 3 गिद्ध की प्रजाति शामिल हैं। अब देख लेते हैं प्राइमेट में कौन कौन शामिल है। हुलॉक गिबॉन, लायन टेल्ड मैकॉक, नीलगिरी लंगूर, गोल्डन मंकी, कॉप्ड मंकी, स्टूम्ब टेल एंड पिग टेल्ड मकाक, फेयर्सलेड मंकी। अब देखते हैं ममल्स में भारतीय भेड़िया, लाल लोमड़ी, लाल पांडा, रिछ या साउथ बियर, हिमालयी भूरा भालू, बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, धारीदार लकड़बग्घा, भारतीय शेर, मरू बिल्ली, गोल्डन कैट, डुगांग, गीदड़, रेटल और अश्म बिल्ली इतने शामिल हैं। ऑर्टियोडैक्टाइला, इसमें कौन कौन सा शामिल है देखते हैं। कश्मीरी महामृग और हंगूल, अनुपमृग, बारहसिंगा, अल्पाइन एवं वन्य कश्मीरी मृग, ब्लैक बक, भारतीय एवं चिरू, तिब्बती एंटीलोप, जंगली भैंसा, चिंकारा इंडियन गैजल और एशियाई वन्य गधा। सेटेसिया, इसमें अंतर्गत गंगा का डॉल्फिन, वेल और समुद्री डॉल्फिन शामिल हैं। अब देख लेते हैं विलुप्त किसको कहेंगे। लगातार 50 वर्षों तक ना पाई गई हो, जैसे कि जो है चीता, पिंक हेडेड डक और पहाड़ी बटेर, ये सब विलुप्त में आता है। हॉप स्पॉट, यहाँ हॉप है, हॉप मतलब आशा होता है। विशिष्ट समुद्री परिस्थिति तंत्र में रहता है और संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। इसके लिए वैश्विक नेटवर्क बनाया गया है, मिशन ब्लू। 2013 में IUCN के तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस के सम्मेलन, जिसको IMPAC3 के नाम से जानते हैं, इसमें हम शामिल किया गया भारत का लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का प्रथम समुद्री परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र गुजरात के कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रवाल भिट्टी मूंगे की चट्टान से बना है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट, जिसको क्वींसलैंड कहते हैं, वहाँ बना है।
इसका खोज उस समय हुआ जब स्टीव इरविन स्टिंगरे मछली की डंक से मौत हो गया और इसके अध्ययन के लिए वहाँ पर गया था। बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन नोएडा यूपी में है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व धरोहर अभी समय में शामिल जो है उनका देख लेते हैं। काजीरंगा असम में, मानस भी असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी जिसमें फूलों की घाटी भी शामिल है उत्तराखंड में है, केवलादेव राजस्थान में है, पश्चिम घाट सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे विशाल अगर संग्रहालय देखें तो चेन्नई में है, मछली घर देखें तो मुंबई में है, चिड़ियाघर देखें तो अलीपुर कलकत्ता में है, पक्षी उद्यान देखें तो भरतपुर राजस्थान में है। अब देखते हैं जीव मंडल निचय जिसको कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसको MAB मैब कहते हैं, यूनेस्को के द्वारा 1972 से शुरू किया गया। इसमें जैव आरक्षित क्षेत्र जो बनाया गया है उसमें 2000 से शुरू हुआ। देखते हैं 2000 में कौन है, नीलगिरी, ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी 2001 में बना और वो तमिलनाडु में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, 2001 में ही बना। 2004 में नंदा देवी बना जो कि उत्तराखंड में है। 2009 में नोकरेक बना जो कि मेघालय में है। 2009 में ही पंचमढ़ी बना जो कि MP में है। 2008 में सिमलीपाट बना जो कि उड़ीसा में है। 2012 में अचानकमार और अमरकंटक बना जो कि MP छत्तीसगढ़ में फैला है। 2013 में ग्रेट निकोबार में बना जो कि अंडमान निकोबार में है। अन्य जीवमंडल निचय जो MAB के अलावा और है उसमें देखते हैं मानस असम में, डिब्रू सिखोवा असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में, कच्छकरण गुजरात में सबसे बड़ा है ये कच्छकरण, शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में, शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और पन्ना MP में है।